रिलेशनशिप चल रहा था। अभी थोड़े दिन 6-8 महीने से वो लड़की मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी कि तुम मकान अपना बेच दो और घर यहाँ से छोड़ के तुम चलो, दुबई चलो, मेरे साथ चलो, मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। मेरा बेटा बहुत परेशान था कि मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ूं। क्या-क्या डिमांड करती थी उसको लेके? सर, वो हमेशा पैसे का ही रहता था, उसे महंगे-महंगे गिफ्ट चाहिए, उसे महंगे-महंगे होटल में जाना, क्लब्स में जाना, यही उसको पसंद था। रेलवे कर्मचारी वंशित कांडा, जिनकी उम्र थी 23 साल, उनकी रहस्यमयी आत्महत्या के मामले में अब हनी ट्रैप का एंगल प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार उसकी प्रेमिका सृष्टि चौधरी और उसकी मां की तलाश में दबिश दे रही है, लेकिन सृष्टि चौधरी फिलहाल फरार बताई जा रही है। उसका मोबाइल भी बंद है और पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रही है। वंशित की मां अपर्णा कांडा ने तहरीर में बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सृष्टि चौधरी पिछले 4 से 5 वर्षों से उनके बेटे को जानबूझकर अपने प्रेम जाल में फंसा रही थी और उसके साथ आर्थिक और मानसिक शोषण कर रही थी। तहरीर में यह भी उल्लेख है कि सृष्टि लगातार महंगे गिफ्ट, कैश और सुविधाएं वंशित से लेती थीं और उसके एटीएम और क्रेडिट कार्ड अपने कब्जे में रखकर उसकी पूरी सैलरी खर्च कर देती थी। परिवार का आरोप है कि यह सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा था, जिस कारण मामला हनी ट्रैप जैसा प्रतीत हो रहा है। आती तहरीर के अनुसार पिछले 6 महीनों से सृष्टि और उसकी मां वंशित पर लखनऊ स्थित घर बेचकर पैसे का इंतजाम करने और दुबई जाकर बसने का जोरदार दबाव बना रही थी। इनकार करने पर उसे झूठे केस में फंसाने और जेल भिजवाने की धमकी दी जाती थी। परिवार का दावा है कि यह दबाव और धमकियां हनी ट्रैप की रणनीति का हिस्सा थीं, जिससे वंशित मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया था। परिवार ने पुलिस को बताया कि वंशित के मोबाइल में सृष्टि से जुड़ी चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, वॉइस नोट्स और अन्य डिजिटल साक्ष्य मौजूद हैं, जिनसे यह साफ होता है कि सृष्टि उसे लगातार आर्थिक रूप से खाली करने और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश कर रही थी। परिजनों का कहना है कि सृष्टि और उसकी मां ने वंशित को कई बार बुलाकर मारपीट और धमकाया भी। मानसिक उत्पीड़न से जूझते हुए वंशित ने 23 दिसंबर 2025 की शाम करीब 6:30 बजे अपने घर की ऊपरी मंजिल पर खुदकुशी कर ली। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद वीआईपी रोड स्थित शवदाह गृह में अंतिम संस्कार किया गया। वंशित परिवार का इकलौता पुत्र था। बैठे थाना कृष्णानगर प्रभारी प्रद्युम्न सिंह का कहना है कि हनी ट्रैप सहित सभी आरोपों की जांच की जा रही है। डिजिटल साक्ष्यों को साइबर सेल के सहयोग से वेरीफाई किया जा रहा है। सृष्टि और उसकी मां की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने से पहले ही दोनों घर छोड़कर फरार हो गईं। परिवार ने मांग की है कि हनी ट्रैप के एंगल को ध्यान में रखकर कठोर कार्रवाई की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर और तथ्य सामने आ सकते हैं। माताजी अपना नाम बताती हैं। अपना अपर्णा कांडा है मेरा नाम। मेरे हस्बैंड की डेथ कोविड में हो गई थी। उन्हीं की जगह पे मेरा बेटा को नौकरी मिली थी। वही मेरा इकलौता सहारा था। किसमें नौकरी करते थे? रेलवे में नौकरी, रेलवे में था। क्या नाम था बेटे का? वंशित कांडा। वो क्या मतलब पूरी किसको लेके ये मतलब घटना हुई है आपके बेटे की? मेरे बेटे के दोस्त के जरिए, वो एक कॉमन फ्रेंड के जरिए वो मिला था एक लड़की से जिसका नाम सृष्टि चौधरी है। कहाँ की रहने वाली है? आशियाना सेक्टर के में रहती है वो। क्या उस कह रही थी, क्या कह रही थी आपके बेटे को जो इतना मतलब सुसाइड कर लिया? सर, 2-3 साल से उनका रिलेशनशिप चल रहा था। अभी थोड़े दिन 6-8 महीने से वो लड़की मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी कि तुम मकान अपना बेच दो और घर यहाँ से छोड़ के तुम चलो, दुबई चलो, मेरे साथ चलो, मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। तो मेरा बेटा बहुत परेशान था कि मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ूं। क्या-क्या डिमांड करती थी उसको लेके? पैसे भी सर, मांगते थे? वो हमेशा पैसे का ही रहता था, उसे महंगे-महंगे गिफ्ट चाहिए, उसे महंगे-महंगे होटल में जाना, क्लब्स पे जाना,
यही उसको पसंद था। बेचारा अपनी मुझे जो देता था वो भी मुझसे बाद में वापस मांग लेता था। मम्मी सृष्टि को लेके जाना है मुझे, मैं अपने बेटे की खुशी के लिए उसको चलो मैं कौन सी तारीख को सुसाइड किया था बेटे ने? 23 तारीख को 23 क्या था? 23 दिसंबर। लड़की के घर वालों को मालूम थी? उनके घर वालों को उनकी माँ उनसे बिल्कुल मिली हुई थी और मेरे बच्चे को हमेशा नाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलती रहती थी। माँ का नाम मालूम है? प्रीति, प्रीति चौधरी। बाद में वो ब्लैकमेल करने लगी मेरे बच्चे को। क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट के सारे उसके एड्रेस पे जा रहे हैं, सब कुछ क्रेडिट कार्ड, एटीएम सब अपने कब्जे में उसके, उसी के हिसाब से बेचारा बच्चा खर्च कर रहा है। ब्लैकमेलिंग करे, कभी कह रही है मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगी, तुम्हारी फोटो वायरल कर दूंगी। परेशान था मेरा बच्चा। कहाँ कंप्लेन करी इसकी? सर FIR कराई है कृष्णा नगर थाने में। और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दी आपने? सर कमिश्नर ऑफिस में दी है एप्लीकेशन ना। अभी तक कुछ कार्रवाई हुई? लड़की पकड़ी गई? अभी नहीं पकड़ी गई है वो लड़की। क्या कहना है पुलिस वालों? सर कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो, कि हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। आज 15-20 दिन हो गए सर, 23 तारीख की बात है। आप हम लोग के माध्यम से क्या चाहते सर मैं इंसाफ चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए, और मत अब नया घर ढूंढेगी वो, एक नया घर ढूंढेगी, एक नई माँ परेशान होगी इसी चीज से। सर मैं इंसाफ चाहती हूँ मेरे बच्चे के लिए, मेरा इकलौता बच्चा था, मेरा एक ही सहारा था, मेरा एक ही सहारा था। पापा के बाद, मेरे हस्बैंड के बाद मेरा एक ही बेटा था। हैं? लड़की कहाँ जॉब करती थी आपको मालूम? सर एयरलाइंस में थी, ग्राउंड स्टाफ पे। और क्या क्या चीज आपके लड़के से सर क्रेडिट कार्ड, एटीएम, पैसा, उसकी चेन, ब्रेसलेट, जो अभी मैंने उसको नया ही लेके दिया था, वो सब उस किस लड़की चीज ने का लेके, ब्रेसलेट? चांदी का था, और चांदी की बहुत मोटी सी चेन थी मेरे बच्चे की, वो सब उस लड़की ने ले लिया मेरे बच्चे से। तब भी उसका पेट नहीं भरा, और उसके बाद उससे हाथापाई करती थी, उसको थप्पड़ सबके सामने मार रही, बाय बाय टाटा टाटा करके दूसरे लड़कों के साथ जा रही है बाइक पे बैठ के। मेरा बच्चा कितना परेशान हो रहा था अंदर से।